नमस्कार, मैं रीमा आपके साथ। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है युद्ध को लेकर कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त में भी था, लेकिन इस वक्त जब ईरान, इजरायल, अमेरिका एक दूसरे पर हावी है, तो भारत खामोश है। और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इनकी खामोशी यानी भारत की खामोशी ही बेहतर है, भारत की खामोशी ही मुफीद है, यही स्टैंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ का विपक्षी खेमा, यहाँ के जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनकी भावनाएं भड़क रही हैं। वो चाहते हैं कि सरकार का कोई ना कोई इस पे स्टैंड हो। लेकिन विदेश नीति क्या कहती है? भारत सरकार क्यों चुप है? खामनेई की कत्ल को लेकर, या वहां हजारों हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए उतारू हुए हैं, या एक के बाद एक ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जहां भारतीय भी फंसे हैं, दुबई से लेकर अन्य देशों पर। तकरीबन यूएई की बात करूं तो मैं 30% लोग रहते हैं, और ऐसे में भारत का स्टैंड बहुत मायने रखता है, कम से कम अपने देश के नागरिकों को लेकर भी। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय लगातार उन देशों से संपर्क में है जहां जहां पे हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि अगर यहाँ की विपक्षी पार्टी या यहाँ के कुछ लोग यानी भारत के कुछ लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार का कोई ना कोई स्टैंड हो, कोई ना कोई स्टेटमेंट हो इसराइल के स्टैंड को लेकर, अमेरिका जो इस वक्त तबाही मचाने को तैयार है उसको लेकर भारत सरकार कुछ कहे। पुराने वक्त में ईरान के साथ हमारा रिश्ता कैसा था, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है, और मौजूदा वक्त में इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ कैसा रिश्ता है, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भारत सरकार के सामने दुविधा है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि दुविधा नहीं है, सब कुछ आसान है, ये सच्चाई नहीं है। कड़वी सच्चाई यह है कि भारत सरकार के सामने दुविधा है, और इसीलिए विपक्षी पार्टी यहाँ की कोशिश कर रही है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट तौर पे कुछ कहा जाए, कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। खामनेई को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं, ईरान में जो हो रहा है उसको लेकर नहीं, या ईरान जो हमले कर रहा है उसको लेकर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी हालिया दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का दौरा रहा इसराइल में, और उसके तुरंत बाद ये हमला हो जाना, ये भी बहुत कुछ कह रहा है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत अगर खामोश है तो ज्यादा बेहतर है। भारत की खामोशी इस वक्त सही है, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता यह है कि जिन जिन देशों में हमारे लोग, हमारे भारतीय, हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना, और उन तमाम देशों से संपर्क साधना जहां पे हमारे नागरिक हैं। भारत की यह कोशिश नहीं है कि दुनिया में उसको अपनी अलग छवि करनी है कि हाँ, हम युद्ध को लेकर क्या स्टेटमेंट देते हैं, इससे हमारी वाहवाही होनी है या इससे हमारी नीति स्पष्ट हो जानी है। नहीं, भारत की पहली प्राथमिकता यह है कि वो ये तय करे कि उसके नागरिक सुरक्षित हैं या नहीं, उसके नागरिक किन हालातों में हैं, और कैसे जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जा सके। वैसे ये दूसरा अनुभव है। इससे पहले रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब भारतीय फंसे हुए थे, उनको पोलैंड के रास्ते जैसे बाहर निकाला गया, वो कोई भूला नहीं है। और मौजूदा वक्त में भी भारत के सामने यही चुनौती है। जब दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध की स्थिति में है, तो भारत को अपने भारतीयों की चिंता है, ना कि इसकी चिंता है कि फिलहाल हम कोई स्टेटमेंट जारी करें। लेकिन नहीं, भारत की विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि पहले भारत सरकार खामनेई को लेकर कोई स्टेटमेंट दे। और यही वजह है कि एक्स पर आप जब जाएंगे तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से और भारत के अलग अलग राज्यों में आपको धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिलेगी। वैसे राज्य सरकारों को ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या जो भी नियमों को तोड़ रहे हैं, उनकी पहचान जल्द से जल्द की जाए। भारत सरकार की खामोशी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं मुझे।